उन्नाव के परियर में मेरी मौजूदगी है। परियर जो कभी परिहर हुआ करता था। परिहर इसलिए क्योंकि भगवान ने जिसका परित्याग कर दिया हो उसे परिहर ही कहा जाएगा। मतलब प्रभु राम ने जब सीता मैया का परित्याग किया, प्रभु राम ने जब अश्वमेघ यज्ञ कराया और घोड़ा छोड़ा, तो घोड़ा यहीं परियर के पास एक गांव है पावा, वहीं पर आके रुका और वहीं पर प्रभु राम के दोनों पुत्र लव और कुश ने घोड़े को पाया, इसलिए उस गांव का नाम आज भी पावा कहा गया। उसके बाद सबको पता है प्रभु राम की सेना का लव कुश यानी राम जी के जो पुत्र थे लव कुश का आमना सामना इसी 12 कोसी जो रण क्षेत्र है यहीं पर उनका आमना सामना हुआ था। उन्नाव गजेटियर 1903 में इसका उल्लेख भी है कि जो यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र के यानी बाण के जो आगे हिस्से के जो फाड़ हैं वो यहाँ पर जो मिले हैं वो उसी समय के हैं। वही मंदिर मेरे ठीक पीछे है बलखंडेश्वर। बलखंडेश्वर मंदिर का स्थापना लव कुश के द्वारा उनके जो गुरु वाल्मीकि जी थे उन्होंने कराया था, इसलिए कि जो सामने वाली सेना है उसका कहीं ना कहीं बल का खंडन कर दिया जाए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आगे चलें और यहाँ पर जो स्थापना की गई है मूर्ति वो दिखाएं। उसके पहले हम लोगों से बात करेंगे कि क्या है यहाँ की जो क्षेत्र है ये मंदिर है उसका क्या उसकी क्या महिमा है और यहाँ का जो रण क्षेत्र है उसका कहाँ उल्लेख है। क्या नाम है आपका, आपसे जानना चाहेंगे, आप स्थानीय निवासी हैं? जी जी, अंजनी कुमार पाठक मेरा नाम है। क्या महिमा है इस क्षेत्र की और मंदिर की महिमा क्या? राम ने जब अश्वमेध युद्ध किया था तो जो घोड़ा छोड़ा गया था तो यहीं से 6 किलोमीटर आगे पावा गांव में लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था और निर्वासित सीता यही परियर में अपना निर्वासित काल काटा था। इस मंदिर की स्थापना लव कुश द्वारा महर्षि वाल्मीकि द्वारा कराई गई थी। इसका उल्लेख तमाम शास्त्रों में और इतिहासकारों ने लिखा है। 1903 में गजेटियर ऑफ उन्नाव में इसका उल्लेख है। यहाँ ये पूरे मंदिर का उल्लेख है, ये आपके सामने है। हम चाहेंगे ये जो गजेटियर हाथों में है इनके वो दिखाया जाए। इसमें हिस्ट्री लिखी है उन्नाव की और परियर की। इसमें नीचे वाली लाइन में साफ तौर पे लिखा है कि जो हेड्स हैव बीन फाउंड क्लोज टू परियर व्हिच आर पॉपुलरिटी बिलीव्ड टू हैव बीन यूज्ड इन द फाइट। मतलब इस फाइट में जो राम जी का लव कुश से महासंग्राम हुआ था उसमें जो फाड़ आगे के पाए गए थे वो उसी समय के हैं। तो ये है, सही लिखा हुआ है? जी जी। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा नाम है राम पवार और यहाँ के क्षेत्र के काफी आदमी मेरे बस वहाँ पे बॉम्बे में काम करते हैं। इस वजह से मुझे इस मंदिर के बारे में पता चला है और हर बरस हम लोग आके यहाँ पे दर्शन देते हैं। तो लव कुश जी ने यहाँ पर स्थापना की थी। जी जी, वाल्मीकि किस लिए कराई गई थी स्थापना? ताकि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, बैरी लोग हैं, उनसे विजय प्राप्त की जा सके, उनके बल के खंडन किया जाए। हाँ, इसकी स्थापना, इसका नाम ही है बलखंडेश्वर, बल का खंडन करने वाले। क्योंकि राम स्वयं प्रतापी थे, राम की सेना प्रतापी थी, उनके युद्ध में जीत के लिए ये स्थापना की। अयोध्या का मंदिर बन गया, रामलला विराजमान हो गए, यहाँ की उपेक्षा क्यों है, सन्नाटा क्यों? क्या कहेंगे? सन्नाटा इसलिए है कि हमारे राजनीतिक लोगों ने इस पर गौर नहीं किया। हम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि इसको पर्यटन में दर्जा मिले, लेकिन अभी तक निराशा ही यहाँ से। पास में जानकी कुंड है, वहाँ की क्या महिमा है? जानकी कुंड में सीता जी रहती थी, वहीं पर बच्चों का पालन पोषण हुआ, वाल्मीकि आश्रम है। तो आपने सुना और देखा भी, उन्नाव गजेटियर में भी इसका उल्लेख है परियर का, लेकिन कहीं ना कहीं निराशाजनक ये है कि उपेक्षा का शिकार है। सीता मैया ने यहीं परियर में जानकी कुंड में अपना वनवास काल काटा था। वाल्मीकि जी ने यहाँ अपना तप किया था और सीता मैया के और प्रभु राम के जो बच्चे हैं लव और कुश ने यहाँ पर अपना जो क्रीड़ा स्थली थी यहाँ पर अपना ज्ञान अर्जित किया था और यहाँ धनुर्विद्या यहाँ सब सीखा था। और प्रभु राम और लव कुश का यहाँ पर आमना सामना भी हुआ था।
ऐसे जो स्थान है, ऐसी जगह है, इसका कहीं न कहीं उपेक्षा बिल्कुल निराशाजनक है। उन्नाव से न्यूज़ के लिए